आजकल अलग-अलग स्थानों से मुझे इन्विटेशन आता है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है, बच्चों से मेरा इंटरेक्शन भी होता है, डिफरेंट लेवल के बच्चों से होता है। सामान्यतः छोटे क्लास के बच्चों से हम जब भी पूछते हैं कि भई आप क्या बनना चाहेंगे? तो बच्चे बोलते हैं पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। 9th 10th 11th के बच्चे आते हैं, थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है। बच्चे बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है, आईटी में जाना है, मेडिकल करना है, वगैरह-वगैरह। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे सिर्फ वहीं जाके क्यों अटक जा रहे हैं कि हाँ, हमें सीए करना है, हमें आईटी करना है, हमें एमबीबीएस करना है। हमारा बच्चा उसके बियॉन्ड क्यों नहीं सोचता है? मुझे याद आ रहा है एक इंटरव्यू इंदिरा नूई जी ने दिया था, जो एक्स सीईओ ऑफ पेप्सिको कंपनी थी। उन्होंने कभी बताया था कि उनकी 2 बहनें, दोनों बहनों को शाम को डिनर से पहले उनके पेरेंट्स कोई एक टॉपिक देते थे जिसमें उनको बोलना होता था। उसकी और वहीं बोलना था भई आप अगर चीफ मिनिस्टर बन गई तो क्या करेंगी? आप प्राइम मिनिस्टर बन गई तो क्या करेंगी? आप ये बन गई तो क्या करेंगी? और इससे उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो इंदिरा नूई जी ने कहा कि हमारा कॉन्फिडेंस इससे दिन पर दिन बढ़ता चला गया और हमारे अंदर एक अलग से डाटा कलेक्शन करने के लिए, पढ़ने-लिखने के लिए हमारे अंदर एक अलग से जागृति पैदा हो गई थी। तो हमारा मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ा सोचें, तो जो पहला काम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बच्चों को एक बड़ी सिचुएशन में ले आकर के छोड़ना चाहिए और वहाँ बताना चाहिए। जैसे भई ये तो बहुत सिंपल है ना, अगर आप डिप्टी कमिश्नर हो गए तो क्या करेंगे? अगर आप किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो गए तो क्या करेंगे? हम ये नहीं कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए तो क्या करेंगे? लेकिन कुछ-कुछ ऐसी पोज़ीशन्स हैं, अगर आप इस सेंटर के सीईओ हो गए, अगर आप हाई कोर्ट के जज हो गए, होता ये है कि जब इस तरह की बातें बच्चों के मन में आती हैं और बच्चा अपने आप को सबसे पहले उस पोज़ीशन में ले आके रख देता है और तब सोचना शुरू करता है, तो उसके मन में आपने कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा बनने का आपने बीज डाल दे दिया। और एक बार आपने वो बीज डाल दिया, वो आइडिया आपने निरूपित कर दिया, आपका काम हो गया। क्योंकि बच्चा खुद सोचना शुरू कर देगा, बच्चा को नीचे की चीज़ दिखाई नहीं देनी शुरू होगी। पहला तो तरीका ये हो सकता है कि बच्चे से ये स्कूल लेवल पर भी हो सकता है। स्कूल लेवल पर भी ऐसा किया जा सकता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के ज़माने में ऐसे लिखने के लिए आया करता था कि अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तो क्या करेंगे? तो हम लोग बोलते कि सबको 10-10 नंबर दे देंगे, हफ्ते में छुट्टी कर देंगे वगैरह-वगैरह क्योंकि वो बालमन था और बचपना था। लेकिन आप जब बच्चे को सीरियसली किसी बात पर केंद्रित करने के लिए कहेंगे, तो बच्चा को पॉइंट बी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बच्चा सीरियस होना शुरू हो जाएगा। पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा जो मेरे हिसाब से लगता है, जो अपना मेरा 40-42 साल का अनुभव है, कि बच्चे को एक डायरी बनवाई जाए, जिसमें महापुरुषों द्वारा कहे गए वाक्यों को, सेंटेंसेस को रोज लिखने के लिए कहा जाए। वो कभी-कभी उसको उद्धृत करने के लिए भी कहा जाए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जो बात बच्चे को अच्छी लगती है, वो उसका अपना हो जाता है और वो कभी-कभी अपने मन में, अपने व्यवहार में भी लाने की कोशिश करता है। जैसे हमें याद है कि हम छोटे क्लास में थे तो हम लोगों को लिखवाया गया था कि किसी से इतनी दोस्ती मत करो कि दुश्मनी ना हो सके और इतनी दुश्मनी नहीं करो कि दोस्ती नहीं हो सके। ये हमने आत्मसात कर लिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो जब कोई भी बच्चा किसी महापुरुष द्वारा कही गई किसी बात को कहीं नोट करता है, उद्धृत करता है, उसकी चर्चा करता है, तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके नेचर में वो एसिमिलेट करना शुरू कर देता है, वो उसको अपनाना शुरू कर देता है। दूसरी बात, महापुरुष के बारे में जानकारी भी हो गई और तीसरा है, एक आइडिया भी तो मिल गई, महापुरुष तो महापुरुष ऐसा थोड़ी कुछ भी बोल देगा, रोटी दाल खाओ, हरि का नाम गाओ, ऐसा नहीं होगा। भाई वो तो कोई अच्छी बात बताएँगे ना, तो वो क्या होगा, उसको एक आइडिया मिल गई। इस तरह से बच्चा का जो दिमाग होगा, वो परिष्कृत होता चला जाएगा, प्रदूषित होने से बचेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कि बच्चों को अच्छी किताबें या अच्छे भाषण वगैरह, मोटिवेशनल स्पीचेज़ वगैरह सुनाई जाए या पढ़ाई जाए। सामान्यतः बच्चे स्टोरी पढ़ते हैं, आजकल तो कॉमिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए हैं, महाभारत का, इसका, उसका, सबका आ गया है। लेकिन अगर बच्चा अपने से किताब पढ़ने की उसकी आदत पड़ गई, मैं फ़िक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िक्शंस में लैंग्वेज ठीक होगा, बच्चा जान जाएगा, वो ठीक है। लेकिन वो एक कल्पना लोक की दुनिया है, उससे बच्चे को उतना फ़ायदा नहीं होगा, जितना कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से हो जाएगा। और जब एक बच्चा बच्चा मोटिवेशनल बुक पढ़ना शुरू कर देता है, तो बच्चा समय से पहले ही मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर जो छोटी-मोटी कमजोरियाँ हैं, जो छोटे-छोटे कह सकते हैं कि
परेशानियाँ आ सकती हैं या दोस्तों से, यहाँ से, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। होता नहीं बच्चे प्रदूषित हो जाते हैं, बच्चों को लोग गंदी आदत पड़ जाती है। बच्चा अपने आप को मैच्योर पढ़ना शुरू कर देगा, बच्चा अपना लेवल बच्चा उठा लेता है। अगर 3 चीज़ें की जाती हैं, तो बच्चा जो है ही और शी विल स्टार्ट थिंकिंग बिग। देखिए, बड़ा सोचने का मतलब बहुत बड़ा पैसा कमाना नहीं होता है। बड़ा सोचने का मतलब है कि कुछ ऐसा कर दे, जिससे अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक फ़ायदा हो, सुख मिले, आनंद मिले, वो बड़ा है। एक बार अगर बच्चे के मन में ये आ गया कि हमको कुछ इस तरह का करना है, जिसमें मैक्सिमम पीपल आर बेनिफिटेड फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, आपने वो बीज बोल दिया, धीरे-धीरे अंकुरित होकर के आज नहीं तो कल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना